नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम हैदरी रिसर्च सेंटर के प्लेटफार्म से इस हवाले से बहस करेंगे कि ये जो अलैहिस्सलाम है, ये अहले बैत के लिए, अज़वाज मुतहरात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, चूँकि इस हवाले से बहुत ज़्यादा बहस की जाती है। तो इस हवाले से बाज़ लोग हैं वो, अगर कोई अहले सुन्नत का आलिम अलैहिस्सलाम अहले बैत के लिए, अज़वाज मुतहरात के लिए बोल देता है, लिख देता है, उसको राफ़ज़ी शिया कहना शुरू कर देते हैं। तो इस हवाले से बहस करेंगे हैदरी रिसर्च सेंटर के प्लेटफॉर्म से। बहरहाल हम हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के हवाले से तहरीरी तौर पर भी हमने फतवा जारी कर दिया है। अब भाई इस हवाले से दो बातें याद रखें। पहली बात यह है कि ये जो दरूद शरीफ है, यानी सलात है, ये अम्बिया अलैहिस्सलाम और मलाइका के साथ ख़ास है। ठीक है जी। जैसे हम कहते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो दरूद शरीफ है, सलात है, अहले सुन्नत का जवाब पर इत्तेफाक है कि ये अम्बिया अलैहिस्सलाम और मलाइका के साथ ख़ास है। यानी गैर नबी के लिए मुस्तकिल तौर पर ये जायज़ है, यहाँ बित्तबा जायज़ है। जैसे तशहुद में हम पढ़ते हैं, अहले बैत पर पढ़ते हैं तशहुद में बित्तबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, बित्तबा तो जायज़ है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर गैर नबी के लिए जायज़ नहीं है। इस पर तमाम अहले सुन्नत का इत्तेफाक है। अब इस वजह से हमारे पास बेशुमार दलाइल मौजूद है। जैसे कंजुल उम्माल में रिवायत मौजूद है, इब्न अब्बास क़ाल ला यंबग़ी सलातु अला अहदिन इल्ला बिन नबिय्यीन, कि अम्बिया अलैहिस्सलाम के अलावा किसी एक पर भी सलात ये जायज़ नहीं। अब इसके तहत अपने बरास पढ़ लें, और इस तरह शरह मुस्लिम पढ़ लें, उम्दतुल क़ारी पढ़ लें, और इस तरह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक और सब का मौक़िफ़ ये है कि अन्नहु ला युसल्ली अला गैरिल अंबिया इस्तिक़लालन, यानी मुस्तकिल तौर पर तो जायज़ नहीं है, तो बित्तबा जायज़ है। ठीक है जी। तो इस तरह ये नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला अबी बकर अस्सिद्दीक़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला उमर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली, ये मुस्तकिल तौर पर तो ये जायज़ नहीं है, बित्तबा जायज़ है। अब बाकी जहाँ तक अलैहिस्सलाम का मसला है, तो अलैहिस्सलाम यानी अहले बैत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अज़वाज मुतहरात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सहाबा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, तो इस वजह से इख्तिलाफ है। ठीक है जी। अब जो मुतक़द्दिमीन यानी पहले के जो बुज़ुर्ग थे, अकाबिर थे, उनमें से बाज़ ने अहले बैत के लिए अलैहिस्सलाम का जो लफ्ज़ है ये इस्तेमाल किया हुआ है। इस हवाले से जो इन जवाज़ के कायल है ना कि अलैहिस्सलाम यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने हवाले भी पेश करते हैं जी, फ़लाँ जो बुज़ुर्ग ने इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने फ़तावा अज़ीज़िया, सिरुश शहादतैन, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने जज़्बुल क़ुलूब में, तफ़सीर कबीर में, तफ़सीर मज़री में, बुखारी में, ये हाँ फ़लाँ, इस तरह उम्दतुल क़ारी में फ़लाँ जगह अहले बैत के लिए अलैहिस्सलाम लिखा हुआ है। तो इस हवाले से हमारे जो कहते हैं जी नहीं कह सकते, वो कहते हैं जो कादिबीन की गवाज़ में तहरीफ़ हो गई है, वो इस तरह के अकाबिर कहाँ यूज़ करते थे। तो बहरहाल ये इख्तिलाफ़ी मसला है, यानी अलैहिस्सलाम अहले बैत के लिए मुस्तकिल तौर पर यूज़ कर सकते हैं या नहीं, अज़वाज मुतहरात के लिए कर सकते हैं या नहीं। बहरहाल जो मुताख़िरीन उलमा हैं, उनमें से फिर बाज़ का मौक़िफ़ ये है कि ये मुस्तकिल तौर पर अहले बैत हों, सहाबा हों, अज़वाज मुतहरात हों, ये जायज़ ही नहीं है। अब इस हवाले से भी इख्तिलाफ़ है कि ये मकरूह तहरीमी है या तंज़ीह है। बाज़ का ये मुताख़िरीन उलमा का मौक़िफ़ है कि नाजायज़ है, बाज़ का मौक़िफ़ ये है कि ये खिलाफ़ औला है, मकरूह तंज़ीह है। ठीक है। बहरहाल इस तरह फ़तावा फ़ैज़ुर रसूल में लिखा हुआ है कि जमहूर उलमा का मज़हब ये है कि मुस्तकिल तौर पर ये जायज़ ही नहीं है। अलैहिस्सलाम यानी इत्तिबाअन तो जायज़ है, मुस्तकिल तौर पर जायज़ नहीं है। आला हज़रत का भी यही मौक़िफ़ है कि जायज़ नहीं है अलैहिस्सलाम, मुस्तकिल तौर पर रवाफ़िज़ का, शियों का शियार है। अब इस हवाले से इस तरह बाज़ और उलमा का मौक़िफ़ यह है कि बाज़ों ने इसको मकरूह तंज़ीह कहा हुआ है, खिलाफ़ औला कहा हुआ है, कि रवाफ़ी शिये जो है ना अहले बैत के लिए अलैहिस्सलाम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो अहले सुन्नत के उलमा को इससे बचना चाहिए। अब मेरा ज़ाती मौक़िफ़ क्या है, चूँकि इस हवाले से बहुत लंबी तफ़सीली बहस है भाई, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि चूँकि इस हवाले से इख्तिलाफ़ है, मुताख़िरीन उलमा हैं, बाज़ इसको नाजायज़ कहते हैं, बाज़ इसको खिलाफ़ औला मकरूह तंज़ीह कहते हैं, तो अहले सुन्नत के जो उलमा हैं उनको एहतियात करनी चाहिए। जो अहले सुन्नत जिस तरह इस्तेमाल करते हैं सहाबा के लिए, अहले बैत के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये यूज़ करने, ये इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर कोई अहले सुन्नत का मुस्तनद आलिम है, उसका अक़ीदा बिल्कुल दुरुस्त है, और वो अहले सुन्नत के अक़ायद के हवाले से उसको सब कुछ यानी उस पर कारबंद है मज़बूती के साथ, वो कभी कभार अहले बैत के लिए अलैहिस्सलाम इस्तेमाल कर देता है या अज़वाज मुतहरात के लिए, तो हम इस बिना पर उसको राफ़ज़ी शिया नहीं कह सकते। ये भी बहुत ज़्यादा इफ़रात का शिकार हो जाते हैं। अगर कोई बेचारा अहले सुन्नत का आलिम अलैहिस्सलाम कह देता है, तो उसको राफ़ज़ी शिया करना शुरू कर देते हैं जी, अज़वाज मुतहरात के लिए या अहले बैत के लिए वो कहते हैं जी राफ़ज़ी शिया हो गया, अहले सुन्नत से खारिज हो गया। ये दुरुस्त नहीं है, चूँकि इस वाले से भी मुताख़िरीन का इख्तिलाफ़ है, बाज़ों ने इसको नाजायज़ कहा हुआ है, बाज़ों ने इसको सिर्फ़ खिलाफ़ औला मकरूह तंज़ीह कहा है। तो इस हवाले से लड़ाई झगड़ा ये इस तरह की बहसें नहीं करनी चाहिए। चूँकि इख्तिलाफ़ है, चूँकि मुतक़द्दिमीन जो थे उन्होंने भी तो बाज़ ने इस्तेमाल किया हो ना अलैहिस्सलाम अहले बैत के लिए, अज़वाज मुतहरात के लिए, तो फिर तो अलबत्ता ये है कि आला हज़रत का और दीगर इस तरह हमारे जो बुज़ुर्ग हैं इनका मौक़िफ़ ये है कि जायज़ नहीं है, रवाफ़ी शियों का शियार है। अब बाज़ हैं वो कहते हैं जी राफ़ज़ी शियों का और भी ये चीज़ें हैं, वो इस तरह की बहसें करते रहते हैं, खाली ये शियार नहीं है और भी है। तो बहरहाल मेरा ज़ाती मौक़िफ़ यही है कि जो है अहले सुन्नत के जो उलमा हैं उनको एहतियात करनी चाहिए।
صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ازواج مطہرات ہوں، ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی استعمال کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی اہل سنت کا عالم استعمال کر دیتا ہے اہل بیت کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، تو پھر اس بنا پر اس کو رافضی شیعہ کہنا یہ درست نہیں ہے، چونکہ اس والے سے بھی اختلاف چلا آ رہا ہے کہ علیہ السلام استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. بہرحال یہ یاد رکھیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے، دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا عثمان کا ہے، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے. جو بندہ مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل کہتا ہے، سب بندہ گمراہ بدین اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے. تو بہرحال اگر کوئی اہل بیت کے لیے علیہ السلام استعمال کرتا بھی ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر سے اہل بیت کو افضل کے سمجھتا ہے. یہ ہرگز بھی موقع یہ نہیں وہ سمجھ رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ عقیدہ اہل سنت کا یہی ہے. اور نبی کے یہ جو چار یار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اہل بیت سے افضل ہے. ٹھیک ہے، عشرہ مبشرہ کے جو حضرات ہیں اہل بیت سے 10 صحابہ جو ہیں یہ اہل بیت سے افضل ہیں، پھر اس کے بعد اہل بیت باقی صحابہ سے افضل ہیں. تو بہرحال اگر یوز کر بھی لیتا ہے تو بھی اس بنا پر اس کو رافضی شیعہ کہنا درست نہیں ہے، جو کہ اس والے سے اختلاف ہے. بہرحال عقیدہ آپ کو بتا دیا، اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، مولا علی کا چوتھا نمبر ہے، پھر اس کے بعد باقی اشرا مبشرہ، پھر اہل بیت ہیں. تو اس والے سے ہم حیدری دارالفتہ اہل سنت کا تحریری طور پر فتویٰ بھی جاری کر دیں گے.